राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधर पूगपाटन्विधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं। सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणसरासनं कटिलसत्तुणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी आनंद को देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर और आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके बाणों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। पुर नर भरत प्रीति मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलु, मूरख अवगुण गेह। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहु बैठन कहा न ओहि, राखी कुसकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहें विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनल हुते ताता, जो रघुवीर विमख सुनु भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयहूँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी।
कीन मोह बस द्रोह जद पिते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मनुष्यों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मोड़ मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर एक सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जिनके ऊपर से श्री राम की कृपा हट जाती है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी वैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास ही भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभूत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुन के उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनुवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिना स्वधामदं। निकाम काम सुंदरं, भवाम्बुनाथ मंदरं। प्रफुल्ल कंजलोचनं, मदादिदोषमोचनं। प्रलम्ब बाहुविक्रमं, प्रभो प्रमेय वैभवं। निषंग चाप सायकं, धरं त्रिलोकनायकं।
दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामीन्द्रिरापतिं सुखाकरं सतागतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुतः। विनति करी मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तब उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले चले। पूजन करके सुंदर वचन कह के मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचिकर लगे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। आप नितांत सुंदर संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि के परे है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे प्रिय भाई वामन जी, शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वितर्क के अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु
नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो आप हैं जो भावप्रिय, कुयोगियों, विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष और सम पक्षपात रहित सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन जग परुष जग नाही। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझो कुल रहें, सोनी कृष्ट त्रिय श्रुति अस कहें। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लई। जसु गावत श्रुति चार्य जहूँ, तुलसी का हरहि प्रिय। सुनु सीता तव नाम, सुमरि नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तव मुनि कह सन कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बनाना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नस होई। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कई प्रभु विलोकि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निरभर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए।
जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई जतिन पर राम रहे अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग तप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। मुनिपद कमल नाई करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे रामानुज पुनि पाछे मुनि बर बेस बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहि कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिनी अवघट घाटा पति पहचानी देहि बर बाटा। जह जह जाहि देव रघुराया करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला सुर विराध मग जाता आवत ही रघुवीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। जात रयो बिरंच के धामा सुनेउ श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहेउ दिन राति अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना कीनी कृपा जानी जन दीना। सो कछु देवन मोहिनी होरा निजपन राख्यु जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एहि विधि सरस रचि मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। अस कही जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी। आस्तुति करई सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया पूछी मुनि न लागी अति दाया। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसन देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सठ पर करि हहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गुसाई मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। हो ही हैं सुफल आजु मम लोचन देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो दशा भवानी। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरि पाछे पुनि जाई कब हुक नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा प्रकटे हृदय हरण भव पीरा। मुनि मग माझ अकल अचल होई वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा।
तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। तब आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परे लकुट युव चरण नीलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माझ लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। और इस प्रकार आगे की लीला प्रभु की शुरू हुई। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वे अपने अगले धाम तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने निवास किया। सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी अनुसुईया जी ने, और साथ ही उन्हें वस्त्र दिए। इसके उपरांत प्रभु की स्तुति करते हुए मुनि जो अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित, नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल से लगा हुए मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग, न जप, न तप। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। वहाँ से आगे बढ़े राम जी ने, जो एक बहुत बड़ा हड्डियों का समूह देखा और उसे देखकर उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है। तो वहाँ मुनियों ने कहा कि आप तो सब जानते हैं, राक्षसों के दलों ने बहुत सारे मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं हड्डियों के ढेर है। ये सुनते ही रघुवीर जी के नेत्रों में आंसू आए और उन्होंने प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, और समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। अगस्त्य मुनि जी के एक ज्ञानी शिष्य सुतीक्ष्ण जी थे। उनके आश्रम में जब राम जी पहुँचे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। ना तो मैंने सत्संग योग जप और यज्ञ किया है, न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग। लेकिन दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही सुतीक्ष्ण जी अत्यंत आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त की। इस बीच मुनि रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और भक्त की प्रेम दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और बहुत प्रकार से जगाने पर भी जब मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था, तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा, और वे लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले मिलकर हो रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े खड़े टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख
देख रहे हैं। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। दोहा क्रमांक 10। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम।